बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के आज के लेक्चर में भी हम SVG को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में SVG में एक रेक्टेंगल हमने ड्रा की थी और नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक सर्कल ड्रा किया था SVG को यूज़ करते हुए। ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसको बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं लेकिन विद राउंडेड बॉर्डर्स। ठीक है, हम उसके बॉर्डर्स को क्या करेंगे, राउंडेड फॉर्म में यहाँ पे शो करवाएंगे। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि SVG को यूज़ करते हुए एक स्टार, जो कि आपने अगर तो प्रोग्रामिंग की है C++ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने स्टार ड्रा किया होगा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे HTML5 यूज़ करते हुए हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक SVG का कंटेनर लिया है। आपको पता है कि यहाँ पे हम SVG का एक टैग यूज़ करते हैं। उसकी मैंने विड्थ 500 पिक्सल और हाइट मैंने 200 पिक्सल यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। अगर तो यहाँ पे ब्राउज़र में चेक किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में फ़िलहाल यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि SVG को जैसे ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, बेसिकली एक कंटेनर यहाँ पे डिफ़ाइन हो चुका है ब्राउज़र में, जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे एक टैग यूज़ करते हैं रेक्ट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उस रेक्टेंगल की जितनी भी हम विड्थ और हाइट रखना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करें और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हुई है जिसकी विड्थ 200 पिक्सल है और हाइट उसकी 150 पिक्सल है। हाइट को हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लें तो हमारे पास ये रेक्टेंगल इस तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो कि रेक्टेंगल का टैग यूज़ करते हुए हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। हम क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। चेंजेस किस तरीके से करेंगे, एक तो हमने यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि अगर तो हम इसको उसी कंटेनर में SVG के कंटेनर में एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल के एक्स एक्सिस के अलोंग ये 40 पिक्सल रेक्टेंगल मूव हो जाए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि वाई एक्सिस के अलोंग ये रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल मूव हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग इसको मूव करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन की है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं यूज़ करता हूँ फिल। इसको हमने फिल किस कलर से करना है, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे यूज़ करते हूँ, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ब्लू कलर। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक, यानी कि बॉर्डर हमने किस कलर में देखना है वो फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में बॉर्डर इसका ले लेता हूँ। और उस बॉर्डर की जो विड्थ है, स्ट्रोक विड्थ है, उसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 4 हमने ले ली है। फ़िलहाल यही वाली वैल्यूज़ हैं और इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल कुछ इस फॉर्म में हमें नज़र आ रही है, जिसका जो बॉर्डर कलर जिसको मैंने स्ट्रोक का नाम दिया है वो ब्लैक है। स्ट्रोक विड्थ की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, वो मेरे पास 5 पिक्सल उसकी मैंने वैल्यू दी है। ठीक है, 5 है या 4 पिक्सल वैल्यू यहाँ पे दी है। और उसके बाद जो इसको मैंने फ़िल किया है रेक्टेंगल को, वो मैंने ब्लू कलर से फ़िल किया है। तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके यहाँ पे आपको बताए थे स्टाइलिंग करने के, या तो आप स्टाइल का टैग यूज़ करके भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये था कि आप एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रोक ब्लैक की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ रेड। ठीक है, तो बॉर्डर का कलर है उसको फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको राउंडेड बॉर्डर बनाते हैं। तो राउंडेड बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 वैल्यूज़ मैं मज़ीद यहाँ पे यूज़ करूँगा राउंडेड के लिए।
आर एक्स की वैल्यू और आर वाई की वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ राउंडेड के लिए, रेडियस के लिए आर एक्स में यहाँ भी यूज़ करता हूँ, उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 10 पिक्सल। और इसी तरीके से आर वाई की वैल्यू फ़र्ज़ करें मैं देता हूँ 10 पिक्सल। इसको यहाँ पे सेव करते हैं और ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉर्डर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे टॉप लेफ़्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, यहाँ पे ठीक है, लेफ़्ट टू राइट टॉप पे भी और लेफ़्ट टू राइट बॉटम पे भी, ये हमारे पास 10 पिक्सल मैंने यहाँ पे वैल्यू उसको दी है। अगर तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में हॉरिजेंटली इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अगर तो हम वर्टिकली जो बॉर्डर्स हैं उनको हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आर वाई की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये जो अब चेंज हुई है ये वर्टिकली चेंज हुई है, लेकिन देखने में वो इतना वाजे हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता कि किस तरीके से आर एक्स की वैल्यू और किस तरीके से आर वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। बहरहाल इसको हम यूज़ करते हैं राउंडेड बॉर्डर किसी भी रेक्टेंगल के लिए अगर हमने अप्लाई करना हो, तो इस तरीके से हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, रेक्टेंगल ड्रा करें और वहाँ पे आर एक्स और आर वाई की वैल्यू दे दें पिक्सल की फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाएगी राउंडेड फॉर्म में। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखा करें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं को आप लर्न करेंगे तो नेक्स्ट आप कोई भी वेब पेज या कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं खुद से, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें ही मिल के कम्प्लीट वेब पेज बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।